सुबह की पहली किरण ने जब शीशे के दरवाजे से गुजरकर कमरे को रोशन किया तो आर्यन की आंख खिली। इसने अपना बाजू उठाया और देखा कि ज़ोया अब भी पुरसुकून अंदाज में उसके सीने पर सर रखे सो रही है। इसके चेहरे पर मौजूद मासूमियत और सुकून को देखकर आर्यन के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसने ज़ोया के माथे को चूमा और इसे आहिस्ता से जगाने की कोशिश की। ज़ोया ने आंखें खोलीं तो सामने आर्यन का मोहब्बत भरा चेहरा था। इसने शर्मा कर अपना चेहरा आर्यन के कोट के करीब कर लिया और दोनों ने कुछ देर इसी हालत में खामोशी से एक दूसरे के वजूद को महसूस किया। नाश्ते की मेज़ पर जब आर्यन ने ज़ोया को अपने हाथों से कॉफ़ी का कप दिया तो ज़ोया ने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया। माहौल में एक ख़ास किस्म की गिरमुजी और कुर्बत थी। आर्यन ने ज़ोया के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, तुम जानती हो, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ये उदास रातें भी रोशन हो गई हैं। ज़ोया की आंखों में चमक आ गई और उसने सरगोशी की। ये मोहब्बत का जादू है जो अब कभी ख़त्म नहीं होगा। उनकी ये बातें कमरे के माहौल को और भी ज़्यादा रोमांवी बना रही थीं। वो दोनों एक बार फिर साहिल समंदर की तरफ निकले। आर्यन ने गाड़ी चलाई और दोनों धीमी आवाज़ में चलने वाले रोमानवी गानों से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। साहिल पर पहुंचकर समंदर की लहरें उनके पैरों को छू रही थीं। आर्यन ने ज़ोया का हाथ मजबूती से थाम लिया, जैसे वो इसे दुनिया की हर बुरी नज़र से बचाना चाहता हो। ज़ोया को ये एहसास बहुत महफूज और गहरा लगा। वो दोनों रेत पर चलते हुए मुस्तकबिल के खूबसूरत ख्वाब बन रहे थे। जब सूरज समंदर की लहरों में डूबने लगा तो आसमान का रंग नारंगी और सुर्ख हो गया। इस खूबसूरत मंजर में आर्यन ने ज़ोया को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। ज़ोया ने अपनी आंखें बंद कर लें और उसके लम्स को अपने अंदर उतरता हुआ महसूस किया। आर्यन ने इसके कान ने कहा, ये खूबसूरत लम्हे मेरी सबसे बड़ी दौलत हैं। ज़ोया ने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया और यूं लगा जैसे वक्त वहीं थम गया हो। रात की तारीकी छाई तो साहिल के किनारे एक खूबसूरत कैंडल लाइट डिनर का एहतमाम था। मध्यम रोशनी में दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए खाना खाया। आर्यन ने ज़ोया की पसंदीदगी का ख़ास ख्याल रखा था, जिस पर ज़ोया बहुत खुश थी। हर बात, हर मुस्कुराहट और हर लम्हा उनके दरमियान के रिश्ते को मज़ीद मजबूत कर रहा था, जो अब सिर्फ एक रात का नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का सफ़र बन चुका था। अचानक मौसम ने करवट ली और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। आर्यन ने ज़ोया को उठाया और रक़्स के लिए मदऊ किया। बारिश के कतरों में भीगते हुए दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। ज़ोया का भीगा हुआ लिबास और आर्यन की कुर्बत ने इस लम्हे को इंतहाई बोल्ड और जज्बाती बना दिया। उनका रक़्स मोहब्बत और चाहत की एक ऐसी दास्तान बयान कर रहा था जिसमें लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं थी। रक़्स के बाद वो दोनों बीच हाउस के अंदर आ गए जहां चिमनी की आग जल रही थी। आर्यन ने ज़ोया के गीले बालों को साफ किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कभी आंसू नहीं दूंगा, आर्यन ने जज्बाती लहजे में कहा। ज़ोया ने मुस्कराकर उसके सीने पर हाथ रखा और कहा, मुझे आप पर मुकम्मल एतबार है। ये अहद उनके दरमियान एक पायदार रिश्ते की बुनियाद बन गया। रात के आखिरी पहर जब बाहर बारिश थम चुकी थी और चांद की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी, वो दोनों बीच हाउस की बालकोनी में आ गए। आर्यन ने ज़ोया को अपने हिसार में लेकर उसके गालों को छुआ। खामोशी में भी उनके दिलों की धड़कनें एक ऐसी दास्तान सुना रही थीं जो लफ्ज़ों की मोहताज नहीं थी। ये लम्हा उनकी मोहब्बत की मेराज था, जहां दुनिया की तमाम उलझनें ख़त्म हो चुकी थीं और सिर्फ एक दूसरे का होना ही उनके लिए काफ़ी था। सुबह का उजाला जब कमरे में फैला तो दोनों की आंखें तकरीबन एक साथ खिली। आर्यन ने ज़ोया के चेहरे पर आते हुए बालों को पीछे करते हुए कहा, ये रात मेरी जिंदगी की से हुसैन और यादगार रात थी। ज़ोया ने मुस्कराकर अपना सर उसके मजबूत कंधे पर रख दिया और बोली, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई खूबसूरत ख्वाब देख रही हूं और मैं कभी नहीं चाहती कि ये ख्वाब टूटे। उनके दरमियान की ये खामोश गुफ्तगू उनके दिलों को एक और गहराई तक जोड़ रही थी। आर्यन ने ज़ोया का हाथ थामा और इसे खिड़की के पास ले गया, जहां बाहर का नज़ारा बहुत दिलकश था। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वो इस रिश्ते को हमेशा कायम रखेंगे और हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करेंगे। किस्त का इख्तिताम इस अज़्म के साथ होता है कि अब वो अपनी मोहब्बत को मुआशरे के सामने लाने और एक नए खुशगवार सफ़र का आगाज़ करने के लिए पूरी तरह तैयार है।